अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेमनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन के एक इदारे में। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमुल मुकर्रम जनाब मोहतरम इंजीनियर नजीब हारून साहिब। आप माशाल्लाह यहाँ के चेयरमैन भी हैं, सरपरस्ती भी फरमाते हैं। और यहाँ आज समर कैंप का चौथा रोज़ था, आखिरी रोज़ था। आप तशरीफ़ लाए, बच्चों को साइकिल्स भी यहाँ पर इनाम में दी और बहुत अच्छा खुशगवार माहौल हमने यहाँ का रिकॉर्ड किया है। और एक हमें भी एक नया तजर्बा भी हुआ है, खुशी भी हुई है और हम लोगों को दिखाना भी चाहते हैं। तो नजीब साहब, मैं अपने नाज़रीन के लिए आपसे ये पैगाम लेना चाहूँगा कि किस अंदाज़ में आप इदारा चला रहे हैं और क्या आगे दूसरे अहबाब को पैगाम देंगे इस हवाले से आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 में मैं एमएनए इलेक्ट हुआ, तो ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था। ये तरह सा वैसी आबादी थी, पसमानदा आबादी थी, कच्ची आबादी थी इर्द गिर्द, तो यहाँ फैसिलिटी थी। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सरकारी स्कूल था। तो सिंध गवर्नमेंट से हमने इजाज़त ली और उस वक्त के जो वज़ीर सेहत थे सईद गनी साहब, उनसे मेरा ताल्लुक़ था। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ था तो उस पहले 2017 में। उसके बावजूद दिलों में मोहब्बत थी तो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं पीटीआई का एमएनए था और उन्होंने ये स्कूल मुझे सौंप दिया। तो ज़ाहिर बात है कि अगर वो स्कूल ही नहीं देते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उसी सरकारी ज़मीन, सरकारी जगह और कुछ टूटी फूटी जहाँ बिल्डिंग थी उसकी जगह हमने ये नई बिल्डिंग की तामीर करवाई। और चीफ के वसाइल से फंड रेजिंग हम सब मिल के इसको करते हैं। तो यहाँ तकरीबन 500 बच्चा है और इलाके का बच्चा है और वो यहाँ 10 घंटे गुजारता है। तो ये एक मॉडल स्कूल के तौर पे हमने बनाया है, क्योंकि हर इलाके के अंदर बेहतरीन सरकारी स्कूल मौजूद हैं, बिल्डिंगें हैं, प्लॉट है, प्ले ग्राउंड हैं, चल नहीं रहे क्योंकि शायद हमारी सरकार बेबस हो गई है, शायद करप्शन हमारी घरों में इतना हो गया। तो इस मुल्क को अगर मुश्किलात से निकालना है तो सबसे पहले वो जो हमारे बिल्कुल बच्चा नस्ल है जो भी पैदा हुई है, कर्जदार पैदा हुई है, तो अगर हम उसको लेज़ कर देंगे तालीम के ज़ेवर से, हथियार से, तरबियत से, अपने हलाल रिस्क की समझ से, कोशिश से, तो वो इस मुल्क को आज़ाद करा सके। तो इस जगह को लेने के बाद यहाँ पर ये सब किया गया। सईद गनी साहब भी यहाँ पे आए, बाकी दीगर गवर्नर साहब जो मौजूदा हैं इनको भी हम लेके आए, ताकि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए भी और मरकज़ी गवर्नमेंट के लिए भी और तमाम इलाकों के लिए सरकारी स्कूल का एक मॉडल है। जैसे आप कहीं भी KFC देखते हैं या मैकडोनल्ड देखते हैं तो उसमें जब आप अंदर जाएं तो एक ही तरह का स्टैंडर्ड होता है। तो हमने यहाँ वो स्टैंडर्ड और वो मयार सेट किया है तालीम का कि बच्चों के बाल कटने से लेके, क्योंकि गरीब इलाका है ना, तो बच्चों पे तवज्जो नहीं है, जुए हैं, तो वो वहाँ पे जुओं के ट्रीटमेंट से लेके एक छोटा सा कमरा रख दिया है फुल टाइम, और उनकी यूनिफॉर्म की धुलाने से लेके, लॉन्ड्री से लेके, और फिर एक स्नैक बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ग़िज़ाइयत चाहिए, है ना, सेहत ग़िज़ामंद चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पे भी सेहतमंद हो, जिस्मानी तौर पे, और स्पोर्ट्स के लिए। तो अभी ये जो समर कैंप था इसमें स्पोर्ट्स थे, छोटे छोटे बच्चों ने जीता, तो हौसला अफजाई के लिए उनको ये 10 साइकिलें मुख्तलिफ बच्चों को, ताकि वो अपनी छुट्टियों के अंदर, तो ये सब कौम के बच्चे। और ज़ाहिर बात है कि उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ उसके अंदर मेरे भी 6 पोते पोतियाँ हैं जो इसी मुल्क में रहते हैं जी। तो ये सब को अगर ये मुल्क ने अल्लाह की मेहरबानी से तरक्की करनी है तो ये पूरा मुल्क उठेगा। जैसे आप एक जहाज़ में हो या एक किश्ती में हो, तो या पूरी किश्ती पार लग जाती है या पूरी किश्ती डूब जाती है, जहाज़ या पूरा जहाज़ क्रैश हो जाता है या पूरा जहाज़। तो जब तक हम ये दर्दमंदी नहीं पैदा करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, अपने वसाइल के ऊपर जो जिनको अल्लाह ने नवाजा है, इल्म दिया है, रिस्क में बरकत दी है, वसाइल दिए हैं, वो सरकार के टैक्सेस भी अदा करें और साथ साथ ये काम इस तरीके से कि इस मुल्क के ये बच्चे भी तरक्की करें। तो ये उसी काविश का कि तालीमी निज़ाम जो है, और जो हज़ारों की तादाद में, टेंस ऑफ थाउजेंड, बाज़ स्टैंडर्ड में 80,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं। तो स्कूलों की इमारतें नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, नए छोटे छोटे बंगलों में या खैराती स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, मुखैर लोगों को अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और इसके अंदर मेरे साथ जावेद मियादाद शामिल हुए, क्योंकि उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, स्पोर्ट्समैन है, शनाख्त है, तो वो हमारे स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इस ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन भी हैं। ये फ़ारूक साहब की वालदा ने ये काम शुरू किया था, क्योंकि कोई भी जिस तरह से अच्छाई, जिस तरह से बुराई फैलती है ना, अच्छाई भी फैलती है। तो आपको अल्लाह ने यहाँ भेजा है, आप इस पैगाम को आगे बढ़ाएं और लोगों को इस तरह माइल करें कि वो इधर आएँ, इसका एड्रेस लेके और छापा मारे, यानी बता के नहीं आए, बग़ैर बताए आए हैं। 10 घंटे ये स्कूल, अभी 20 दिन की छुट्टी है, बकरीद के बाद खुल जाएगा। तो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में ये डाला और ये 500 इस इलाके के बच्चे इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, और बच्चे सारे एक ही तरीके से पैदा होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से मेरे बच्चे पैदा हुए, आपके बच्चे पैदा हुए, हमारे जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनके बच्चे भी, हमें उनको मौक़े देने हैं, सहूलियात देनी है, उनकी तरबियत करनी है और उनकी सलाहियतों को उजागर करना है। तो फिर ये बच्चे तरक्की की जानिब गामज़न हो जाएंगे। और जब हम सारे ज़ोर लगाएंगे और ये बच्चे जब अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए लगाएंगे, तो एक एक ख़ानदान, इनके बहन भाई और सारे वो उठते चले जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करे, और आप भी इस काम को आगे बढ़ाएं और फिर भी आएँ, ताकि आज तो जो ये प्रोग्राम था, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी सर।